यूक्रेन और रूस में युद्ध एक महाविभीषिका की तरफ बढ़ता दिख रहा है। नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। अपनी इस खास पेशकश में हम बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की करेंगे। इस भीषण जंग का आज 5वां दिन है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में परमाणु हमले की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खबर यह कि रूस ने अपने परमाणु दस्ते को भी एक्टिवेट कर दिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार सजग है। लगातार सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक तकरीबन 1500 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। हंगरी, रोमानिया और दूसरे पड़ोसी देशों के रास्ते सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने जाने की पूरी तैयारी है। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापसी में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के आसपास 4 देशों में भेजने का फैसला किया है। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह शामिल हैं। यह ऑपरेशन गंगा की निगरानी करेंगे। जनरल वीके सिंह पोलैंड में होंगे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी में होंगे, रोमानिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया के होने की बात है और किरण रिजिजू स्लोवाकिया में हो सकते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए दिल्ली में जो यूक्रेनी महिलाएं हैं जो यूक्रेन जाने के लिए गुहार लगा रही हैं, उनका क्या कहना है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। इनके पास क्या कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल पा रही है। हमारे पास 2 लोग ऐसे मशहूर हैं जो यूक्रेन से आए हैं। लेट्स वी टॉक अबाउट द यूक्रेन। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? Anya, यू आर फ्रॉम Ukraine. यूक्रेन कीव। Yes. सो व्हाट्स योर नेम? Evgenia in Kiev. I'm living in Kiev. Okay, what's your name? Evgenia. Evgenia. Tell me exactly what are the situations right now. Would you like to speak some of your family member, some of your colleagues over there? We write message with family. Very bad situation. All people in under house because always bombs and. Here in the Ukraine embassy, Delhi. So what's the purpose that you came over there? What? What's the purpose? That we hope they will help us to get to some country near Ukraine. So you want to go Ukraine, right? Yes, of course. Because So what are you doing in India? we was at yoga seminar and 26th of February we have tickets to flight, but our flight was cancelled because of the war. Sorry. ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग जो यूक्रेन के लोग हैं वो अपने परिवार और बच्चों के साथ काफ़ी लेके चिंतित हैं, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा। टिकट भी जो है वो अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियर बाई कहीं का मिल जाए, चाहे हंगरी का हो या बॉर्डर का हो, जैसे ये अपने परिवार वालों से मिल सकें, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, जिसके लिए वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से अटैक हो रहे हैं, अटैक में कई जाने भी जा रही हैं, इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन जाकर अपने परिवार अपने बच्चों से मिल सके। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज दिल्ली। अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे थे यूक्रेन दूतावास के बाहर से। लेकिन हम 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें यूक्रेन में क्या हालात हैं और यूक्रेन के लोग कैसे मुकाबला कर रहे हैं। बुजुर्गों का जोश। एक बुजुर्ग रूस के सैनिक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एक मासूम हिम्मत के साथ रूस के सैनिक के सामने खड़ी है, उसको चैलेंज कर रही है। किसान भी इसमें यूक्रेन के पीछे नहीं है, वो भी मुकाबला करने के लिए निकल पड़े हैं। फौजी जो कि लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी ताकत है और देश पूरा यूक्रेन इस वक्त हथियार उठाकर रूस की सेनाओं के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के लोगों की हौसला देती हुई यूक्रेन के लोगों को तस्वीरें हैं, जो कि यूक्रेन के लोग फिलहाल इस जंगी हालात में अपने देश के लिए कर पा रहे हैं। इन्हीं 5 तस्वीरों के साथ हम अपनी चर्चा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनीतिक। बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजीव भल्ला जी।
और प्रतीक सिंह छात्र यूक्रेन से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रतीक, आपका रुख कर लेते हैं। ये मानते हैं, ये समझते हैं कि आप जिन हालात में रह रहे हैं उन हालात में आम नागरिक अक्सर किसी दूसरे देश में नहीं रहता है, लेकिन मजबूरी है इस वक्त कि आप वहां फंसे हुए हैं। अभी हालात क्या है जहां पर आप हैं, कहां पर हैं वो बताएं। क्या खाने पीने की कोई दिक्कत है, प्रशासन से कोई सहयोग मिल रहा है, क्या स्थिति है वहां? सर हम यहाँ पे खार्किव यूक्रेन में हैं, हम ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं। चल रही है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे चल रही है। अभी खार्किव एक वॉर जोन बन रखा है। यहाँ पे हम मेट्रो के अंडर हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो है, उसमें हम बचे हुए हैं। हमारे ऊपर फायरिंग चल रही है, हमारे फ्लैट्स के बाहर फायरिंग चल रही है। तो हम 2 दिन से 3 दिन से मेट्रो के अंदर ही बंद हैं और हमारे पास खाने की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। पानी हम यहाँ पे जो टैप वाटर होता है हम उसको लेके आके रख रहे हैं और उसको बॉईल करके पी रहे हैं। और खाना भी हम बिल्कुल 1 ब्रेड 2 ब्रेड खा के जी रहे हैं सारे दिन में। तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उन टैंकों की, उन बख्तरबंद गाड़ियों की जो कि रूस की सेना का हिस्सा है। रूस की सेना के तहत यूक्रेन के अंदर घुस गए हैं और यूक्रेन के अंदर आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमले कर रहे हैं, शहरों पर कब्जा है। खार्किव में रूस की सेना है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि रूस की सेना को खार्किव से खदेड़ दिया गया है, लेकिन कीव का इलाका हुआ, डोनपास का इलाका हुआ, लोहांस्क और दोनेस्क का इलाका हुआ, इन तमाम इलाकों की बात करें, मरियातोल या क्रीमिया की तरफ से घुस रही रूस की फौज है या कीव को, राजधानी कीव को घेरती हुई रूसी फौज है, किस तरीके से बमबारी हो रही है। और इस बमबारी का एक ही मकसद है, जल्द से जल्द यूक्रेन की जो भी डिफेंस है उसको खत्म कर दिया जाए, यूक्रेन की रसद खत्म कर दी जाए, उसके हथियार डिपो खत्म कर दिया जाए, जिससे बहुत जल्द इस युद्ध को में यूक्रेन को अपनी शर्तों के मुताबिक लाया जा सके। रूस कुछ इस तरीके से यहां पर कार्रवाई कर रहा है। मैं एक बार फिर सबसे शुरुआत कर लेता हूं। प्रतीक, अपनी स्थिति, अपने हालात बताएं जहां पर आप हैं। उसके बाद मेरे साथ 2 वरिष्ठ लोग जुड़े हैं और उनके जरिए भी बात करना चाहेंगे। प्रतीक, पहले आप। सर यहाँ पर हम खार्किव में हैं, यूक्रेन ईस्टर्न पार्ट में पड़ी है बहुत, और जो इवैक्यूएशन है वेस्टर्न पार्ट से हो रही है, यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर से। और हमारे पास यहाँ पे खाना पीना सब खत्म होने वाला है, सब कुछ। पानी तो हम टैप वाटर पी रहे हैं, ऊपर हमारे वॉर चल रही है तो हम बाहर नहीं निकल सकते मेट्रो स्टेशन से। अभी भी हम मेट्रो के अंदर बंद हैं, हम सारे यहाँ पे 51 स्टेशन में बंद हैं और टोटल 2000 से ज्यादा बंकर्स में बंद हैं इंडियन स्टूडेंट्स ही। टोटल 2000-3000 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ खार्किव में फंसे हुए हैं फिलहाल। और हमें कुछ अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, हमें कोई हेल्प नहीं आई, कोई ये भी नहीं आया कि हाँ 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ। बस फिलहाल वेट करे जा रहे हैं, आगे क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता फिलहाल। हिम्मत बना के रखिए प्रतीक, क्योंकि जो हम तक जानकारी आ पा रही है उसके मुताबिक ये कि अब एक तरीका अपना बनाया गया है जिसके तहत आप सभी लोगों को निकालने की तैयारी है। लेकिन खार्किव वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा शेलिंग हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या वहां पर यूक्रेन का कोई एडमिनिस्ट्रेशन है जो आप लोगों की खैर खबर ले पा रहा है? सड़कों पर पुलिस दिख रही है, ऐसा कुछ स्थिति है या केवल वीराना, सुनसान और आग? सर हम 4 दिन से मेट्रो के अंडरग्राउंड मेट्रोज में ही हैं, हमें बाहर का नहीं पता है, पर हमारे को जो भी यहाँ पे खाने पीने की हेल्प है वो लोकल्स ही कर रहे हैं। और यहाँ पे हर मेट्रो स्टेशन, जैसे एक मेट्रो स्टेशन पे खाना देंगे और ये अंदर से जाके खाना लेकर आते हैं और ये हमें देते हैं। टनल्स के थ्रू जा रहे हैं यूक्रेनियंस और वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट से खाना वगैरह लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो इमरजेंसी के टाइम पे जो रैंडम, जिसका कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, ट्रेन वगैरह चल रही है कीव से वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ यूक्रेन पे, और उनमें यह है कि रेसिज्म बहुत हो रहा है। और जो पोलैंड बॉर्डर्स वगैरह पे भी कुछ बच्चे वगैरह फंसे थे, उनकी भी वीडियोस वगैरह देखिए, उनको भी कैसे घसीट के वहां से उनको वापस पीछे धक्का फेंका गया था, ये सब कुछ करा गया था। तो ये सब कुछ चल रहा है फिलहाल अभी। मैं बस इतना आपको जानकारी दे सकता हूं कि फिलहाल भारत सरकार ने अब 4 अलग अलग मंत्रियों को आपके चारों बॉर्डर पर भेजने का तय कर लिया है और उम्मीद है कि यूक्रेन को भी इसी तरह से 4 हिस्सों में बांटकर उन हिस्सों में जो स्टूडेंट फंसे हैं उनको हर मंत्री निकालने की कोशिश करेगा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, तो शायद तेजी आएगी। मैं सुरेश गोयल, पूर्व राजनयिक जी, आपका रुख करना चाहूंगा। वर्तमान हालात में भारत जो कदम उठा रहा है, क्योंकि भारत की मजबूरी यह है कि भारत के अपने इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं जिनको सही सलामत वापस लाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बम और मिसाइल लगातार हवा से गिर रहे हैं। सुरेश जी।
देखिए, आपने पहले ही बताया और प्रतीक से भी और जो बाकी स्टूडेंट मेरे ख्याल है पीछे से कोई और भी बात कर रहे थे। स्थिति जो ऐसी है कि उसके बारे में बड़ी लाचारी की स्थिति है कि कुछ करना कि किस तरह से किया जाएगा। पहले तो हमें ये तरीका देखना है कि जो हमारे जो छात्र वहां पर मेट्रो में आपने बताया 2000 या 3000 है जो छात्र वहां फंसे हुए हैं। ये केवल खारकीव की नंबर है। खारकीव के अलावा अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो ये करीब 17-18 हजार होती है। जी, मेरे को मालूम है और मैं अभी खारकीव की ये बात कर रहा हूँ। जी क्योंकि जहां जो मैंने सुना है कि ये सब छात्र जो है खारकीव के मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो पर नीचे बंकस में या जो भी अंडरग्राउंड है अभी, तो मैं अभी खारकीव की ये बात कर रहा हूँ। जी। क्योंकि जो वैसे वहां से तो निकालने में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो ईस्टर्न एरियाज हैं जहां पर की जंग जारी है तो वहां से निकालने में दिक्कत आ रही है। तो बड़ी लाचारी की स्थिति बनी हुई है। मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी तक मैं दूतावास में नहीं हूं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव रहा है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि दूतावास के अधिकारी उनकी कोशिशें यही रहेंगी कि वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। देखिए, दो चीजें होती हैं इन मामलों में कि एक तो निकालना है और दूसरा है कि सुरक्षा पूर्वक निकालना है कि कहीं निकालने के चक्कर में अगर नुकसान होना शुरू हो जाए तो वो स्थिति और खराब हो जाती है। अभी स्थिति आपकी ये है कि परेशानी में है, मैं मानता हूं बहुत परेशानी है। जब खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, कहाँ जाया जाए, 4 दिन से आप वहां अंडरग्राउंड में है, तो मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर पड़ता है ये। लेकिन वो प्रेशर जो है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है अभी। कि जो प्रेशर है, आप प्रेशर को जरा थोड़ा समझें, झेलें। सुरक्षा बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पर कि निकालने के चक्कर में कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। जी। तो मेरा अपना विचार ये है कि जहां तक हो सकता है जल्दी से जल्दी अधिकारीगण आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि आपको सुरक्षा पूर्वक ठीक है सर। निकाला जा सके। एक बार प्रतीक से और बात कर लेते हैं। प्रतीक, आप बता रहे हैं कि आप टनल से आ जा रहे हैं और टनल से ही आप किसी तरीके से अपना काम चला रहे हैं। बाकी सारे बच्चे हैं, क्या वो भी इसी तरीके से ही चल रहे हैं या आपका मूवमेंट केवल टनल में ही रह गया है? कोई है वहां पर मेट्रो स्टेशन पर जो क्या कहते हैं खारकीव के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हो, जो आपकी परेशानियों के बारे में कुछ कर रहा हो बाहर जाके? प्रतीक, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी प्रतीक, शायद आप अनम्यूट कीजिए अपने को, आप म्यूट हैं। बोलिए। जी सर, वही हमारे यहाँ पे जो हमारे कंसल्टेंट्स एजेंट्स हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो बॉम्बिंग में हमें हर जगह जाकर के खाना दे रहे हैं। एम्बेसी की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं है। एम्बेसी ने तो कल जारी करा था कि वहां से ट्रेन लीजिए और निकलिए, जबकि यहाँ पे खारकीव वॉर जोन था। वॉर जोन में यहाँ पे शूटेड साइड का ऑर्डर था और वहां पे हमें एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी थी कि आप ट्रेन लीजिए और वहां से निकलिए। और प्रेफरेंस में लिखा था नीचे स्पेशली वुमेन्स, एल्डरली और चिल्ड्रन को दी जाएगी। हम स्टूडेंट्स उसमें किसी में नहीं आते। एम्बेसी और उसके 1 घंटे बाद एम्बेसी ने डिलीट कर दिया और खुद बोला है कि उसके बाद कहा है कि कीव से निकलिए। अब कीव भी वॉर जोन है। तो एम्बेसी यहाँ पे इतना कंफ्यूज कर रही है और इतना पैनिक क्रिएट हो रहा है उसके कारण कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम बाहर निकले हैं कि ना निकले। नहीं, जहां तक मेरी सलाह होगी फिलहाल आप जहां हैं वहां पर सेफ रहिए, क्योंकि शायद इसीलिए 4 मंत्रियों को भेजा जा रहा है अलग अलग जगह, जिससे ये सारे जो जिनको हम गूफअप्स कह सकते हैं, जिनको हम समस्याएं कह सकते हैं, वो दूर की जा सके। आप बने रहिए मेरे साथ प्रतीक, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला भी मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला, बच्चों को निकालना है, ये अलग चीज है। निकालने का एक तरीका होगा, वो क्या होगा, कैसे तय किया जाएगा, वो अलग। लेकिन मैं आपसे लड़ाई को लेकर बात करना चाहूंगा, इस जंग को लेकर आपको क्या लग रहा है? जंग अभी और गंभीर होती जाएगी? हालांकि ये बात तो पता चली है कि अब से कुछ ही देर बाद 3:30 बजे बेलारूस के बॉर्डर पर एक मीटिंग होने वाली है रूस और यूक्रेन के बीच में। अगर कोई बात यहां पर एक जैसी नहीं निकलती तो आपको लग रहा है बहुत गंभीर होगी, क्योंकि रूस ने अपने एटॉमिक आर्सेनल्स को भी नोटिस में रखने की बात कह दी है।
देखिए, मैं आपको पहले बच्चों के बारे में बताता हूं, उसके बाद लड़ाई की प्रक्रिया जी, के बारे जी, में जी। बताता हूं। सबसे पहले जरूरी है ये बच्चों को भी जानकारी प्राप्त करना कि लड़ाई की प्रक्रिया कैसे होती है। जब फौजें आपस में लड़ती हैं तो वो फिर उसमें जो कोलेटरल डैमेज होता है, माल का, बिल्डिंग्स का, सिविलियंस का बहुत कोलेटरल डैमेज हो जाता है, क्योंकि लड़ाई जो है वो अपने मुद्दे पे चलती है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए चलती है। तो जो फौजें हैं वो अपनी रफ्तार से चलेंगी और वो देखेंगे नहीं, कोशिश करेंगे वो ताकि सिविलियंस का नुकसान नहीं हो, लेकिन अगर नुकसान हो जाता है वो इतना परवाह नहीं करेंगे, वो मकसद के सीधा चलते रहेंगे। और जरूरी है, जिस तरह खार्किव में फौज हमला कर रही है, बहुत बड़ा बिल्ट अप एरिया है, सिटी है वहां पर, तो बड़ा टाइम लगेगा उसको क्लियर करने में। जब तक फौज की लड़ाई वहां पे चलती रहेगी, सिविलियंस और जो हमारे नागरिक हैं उनकी सेफ्टी वही है कि वो अपना बचाव रखें। और बच्चों को अभी एम्बेसी वाले, अभी सरकार ने 4 मिनिस्टर भेजे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है लड़ाई की हालतों में से बच्चों को निकालना। बड़ा जरूरी है बच्चों को, जो इनकी सिविल पॉपुलेशन है, उनके साथ रहें, उनका बचाव उसी में है। कोशिश नहीं करें कि हम अकेले जाके हमें दूतावास मदद कर देगा। दूतावास की भी बड़ी अपनी हदबंदी है, उनकी भी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो मदद नहीं कर पाएंगे आपकी इतनी ज्यादा जब तक लड़ाई की थोड़ी हालत सुधर नहीं जाती। तो इसलिए बच्चों को जरूरी है वहीं पे रह के सिविलियंस के साथ जिस तरह उनका माहौल है उतने उनके माहौल में ढल जाएं और वो कार्रवाई करें और पैनिक सिचुएशन में नहीं आए। पैनिक सिचुएशन में आने से और हालत खराब होगी। तो खाना अगर कम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे आपस में शेयर करके खाओ। अगर पैसे हैं और वो सिविलियंस उनकी लोकल पॉपुलेशन है खाना लाती है तो उन्हीं के साथ मिल बट के खाओ और ये कार्रवाई करो और अपना बचाव रखो। सूनर और लेटर जो दूतावास वाले हैं और जो हमारे मंत्री गए हैं वो आपके साथ मिलाप करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस तरह अभी तक तो 1500 लोग ही वापस गए हैं इंडिया में और टोटल इंडियन पॉपुलेशन जो वहां पर है वो तकरीबन 16-17 हजार है। तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो इसलिए पैनिक नहीं करें, अपने बिल्कुल सब्र रखें और अपना फैमिली के साथ मिलाप रखें और बिल्कुल अपने आप को सेफ रखें। जी। दूसरा, लड़ाई की जो प्रक्रिया है, लड़ाई रूस ने सोचा था कि हम फटाफट 4-5 दिन में ये लड़ाई खत्म करके इनको सरेंडर करवा देंगे, लेकिन जिस तरह यूक्रेनियंस के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गई है, उनकी फौजें जो लड़ाई का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और बिल्कुल रेजिस्टेंस बड़ा टफ दे रही हैं, ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए बहुत हो सकता है लड़ाई लंबी चले। आज जो टॉक्स होनी है दोनों पार्टियों के बीच में, उसके अंदर रूस वाले अपने मुद्दे लाएंगे उधर। वो चाहेंगे कि ये सरेंडर करें क्योंकि सिविलियंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, सिविलियंस की कोलेटरल डैमेज होगा, सिविलियंस की कैजुअलिटीज होंगी। उसके कारण हो सकता है कि पॉलिटिकल हायरार्की जो यूक्रेन की है वो ये बोले कि हम सरेंडर कर देते हैं और अपनी कंडीशंस ले करे रूस के ऊपर, और उन कंडीशंस अगर रूस मान लेती है तो वो फिर लड़ाई बंद हो सकती है ताकि सब शांति से पूर्वक से फिर बाकी चीजें हल करें। और जो उन्होंने न्यूक्लियर अपनी चीजें अलर्ट की हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, आजकल की हालत में कोई न्यूक्लियर वेपन फायर नहीं कर सकता जी। न्यूक्लियर वेपन इज ओनली अ डेटरेंट एंड अ थ्रेट टू इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत उल्टे हो सकते हैं। रशिया एक कंट्री के तौर पर बहुत पीछे जा सकता है क्योंकि अभी रशिया के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये आज की खबर है कि उसका रूबल डॉलर के मुकाबले 40% नीचे आ गया है। लेकिन मैं प्रतीक के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। प्रतीक, खार्किव के हालात इस वक्त कैसे हैं? अगर आप मेट्रो स्टेशन से कभी कुछ बाहर देख पा रहे हो अपनी हद में रहकर, बाहर आपको क्या दिखता है वहां पर? सर, हमें बाकी मेट्रो स्टेशन से पता लग रहा है, बाकी अपने दोस्तों से, कि बाहर उनको कंटिन्यू हमारा मेट्रो स्टेशन तो 4-5 फ्लोर नीचे है तो हमारे पास इतना साउंड नहीं आता है, पर बाकी मेट्रो स्टेशन ऊपर ही है थोड़े, तो एक उतना डीप नहीं है, तो उनको कंटिन्यू फायरिंग, बॉम्बिंग इनकी आवाज सुनाई देती है। अभी हम कुछ देर पहले बाहर निकले थे अपने फ्लैट्स तक भाग के जाने के लिए, पानी लेके आने के लिए, खाना पीना लेके आए, तब तक ही वहां पे यहाँ पे सायरन बज चुके थे और फायरिंग, बॉम्बिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हर जगह बैरिकेड बन रखे हैं और मतलब एक टाइप से घोस्ट टाउन बन रखा है, कोई भी नहीं दिख रहा है बाहर यहाँ पे।
तो ये तो इस मेट्रो स्टेशन पर 51 नंबर के मेट्रो स्टेशन पर केवल आप सारे के सारे स्टूडेंट ही हैं? यूक्रेन की पुलिस, खार्किव की पुलिस या कोई और बाहर न मौजूद है, ना आपको रोकने के लिए किसी भी तरह की कोई अदर देन सायरन के अलावा और कोई नहीं है? नहीं सर, 51 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हमारी ये बेकेटोवा मेट्रो है, इसमें ऊपर में यहाँ 3 फ्लोर नीचे हैं हम। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में पुलिस है विथ मशीन गन्स। उनके पास शायद 40-50 पुलिस वाले रहते हैं। जब भी कुछ भी डेंजर होता है तो वो सबसे पहले 3-4 नीचे आते हैं। वो कंटिन्यू पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं यहाँ पे कि किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। और हमें इन्होंने खाना पीना दवाइयाँ सब यही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर प्रतीक मेरे ख्याल से यही होगा, क्योंकि सुरेश गोयल जी भी इसी बात पर जोर दे रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला भी यही बात कह रहे थे। हालात जब आपके मुनासिब ना हो, आपके खिलाफ हो, तो उन हालात में तो सबसे बेहतर चीजें हैं उनको अपनी ढाल बनाइए और उसका फायदा उठाइए, क्योंकि अभी अगर आपको ये फोर्सेस को लोग मदद कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है सारी एडवाइजरी पर ध्यान रखिए और उनकी बातों को पालन करते हुए इसी बंकर में रहें जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती। एम्बेसी जरूर पहुंचेगी, आप तक सारी कोशिशें हो रही हैं प्रतीक। सुरेश गोयल जी, क्या ये मंत्रियों का जाना, क्या ये एक बड़ा फर्क ले आएगा? क्या भारत सरकार इसके साथ साथ रूस के भी डिप्लोमेट्स, रूस के भी जो राजदूत हैं उनसे और वहां अधिकारियों से, एमईए से वहां पर बात कर रही होगी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए? देखिए, इवैक्यूएशन के 2 हिस्से हैं। एक तो हिस्सा ये है कि जब वो यहाँ से हंगरी, रोमानिया या पोलैंड जो मुल्क है वहां पहुंच जाएं, तो वहां पर जो पहुंचे हैं छात्र, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। उनको वहां पर बिना ज्यादा परेशानी के, जैसे कि पोलैंड ने कहा है कि बिना वीसा के अंदर आने देंगे, वीसा की जरूरत नहीं होगी। तो इसी तरह से बाकी देश भी जो छात्र हैं जो यहाँ से जा रहे हैं भारत जाने के लिए, क्योंकि फ्लाइट तो वीजे लेनी है ना, तो उनको उचित व्यवस्था करें आने के लिए। एक तो ये चीज है, और वहां पर रहने की व्यवस्था ठीक से हो। तो इन सब चीजों में तो वहां की जो सरकारें हैं, वहां की जो व्यवस्था करनी है, उसमें बड़ा रोल है। तो ये जो मंत्री जा रहे हैं, और मंत्रियों का चयन भी काफी अच्छी तरह किया गया है। जैसे हरदीप पुरी है, हरदीप पुरी पहले जो है भारत के वहां पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं न्यूयॉर्क में जी। तो उनका एक बड़ा सा काफी बड़ा नेटवर्क है, और जो ज्यादातर देशों के जो मंत्री हैं उनको वो जानते हैं जी। तो उनके जाने से इंटरवेंशन में और काम करने में सुविधा होगी। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सिविल एविएशन को देख रहे हैं, तो उनका भी नेटवर्क है। किरण रिजिजू हैं, उनका नेटवर्क काफी अच्छा है। तो ये सब जो मंत्रियों का चयन किया गया है, ये देखते हुए किया गया है कि उनसे, वहां के जो देश के मंत्री हैं, उनसे बातचीत करने में आराम रहेगा जी। और वो बात को अच्छी समझ लेंगे। मैं संक्षेप में मेरे पास थोड़ा समय कम है, संक्षेप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला जी को भी यहाँ पर ले लेता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला, जनरल वीके सिंह को भी इस काम में भेजा गया है, और जनरल वीके सिंह की एक्सपर्टीज किसी से छुपी नहीं है। तो आपको लगता है कि वो वहां टेक्टिकली भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर रह रहे होंगे? कि ऐसे हमारे जो दूतावास के अफसर हैं, वहां पे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, बड़े काबिल अफसर हैं, वो बड़ी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो मंत्री गए हैं और जनरल वीके सिंह साहब जो गए हैं, उनका तजुर्बा है, वो एक तो हाई लेवल की बातें करेंगे, और वीके सिंह साहब के ने जो तजुर्बा पाया है, जब यमन से हमारे लोग लेकर आए थे, बड़ी काबिलियत और बड़े सक्सेसफुली लेकर आए थे। उनको तजुर्बा होने के कारण और बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में वो खुद रहे, और उन्होंने ये कार्रवाई पूरी की, और खूब शाबाशी देश की और पूरे प्रधानमंत्री की और सबकी शाबाशी मिली उनको। इसलिए काबिल होने के कारण और उनको एक्सपीरियंस होने के कारण उनको भेजा गया है। चलिए, बाकी मंत्री साहब भी वहां पे जो गए हैं जी, वो कार्रवाई करेंगे मिनिस्टरों के लेवल पे। समय कम है मेरे पास, लेकिन मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। और प्रतीक, दोनों वरिष्ठ पैनलिस्ट जो हमारे मेहमान हैं, उनकी तरफ से आपको एक संदेश कि समय ऐसा है जहां पर आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करनी है। वॉर पीरियड है, इस वॉर पीरियड में तमाम कायदे नहीं देखे जाते, लिहाजा अभी आप अपने को सेफ रखें, एडवाइजरी पर ध्यान दें। भारत सरकार बहुत जल्द आप सब तक पहुंचेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।